तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो मिस्टीरियस वॉरियर कौन था जिसने वेजिटो और बुक की फाइट को ज्वाइन किया था। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। वेजिटो बहुत ही हैरानी से उस मिस्टीरियस वॉरियर की तरफ देख रहा होता है जो कि अभी इस बैटलफील्ड में आया है। वेजिटो बस बू को एब्सॉर्ब करने ही वाला था। हालांकि ये मिस्टीरियस स्वॉर्ड्समैन बिल्कुल शांति से खड़ा होकर वेजिटो को देख रहा होता है। तभी एकदम से वेजिटो इस वॉरियर से पूछता है, क्या तुमने अभी 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे पहला कहा? वैसे इसका आखिर क्या मतलब है? क्या ये कोई फेमस कोरियन मांगा है? मुझे लगता है कि तुम किसी गलत मांगा में आ गए हो दोस्त, क्योंकि अभी तुमने जो कुछ भी कहा उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे इस वॉरियर को वेजिटो की बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो अपनी बहुत ही भारी दिख रही तलवार एकदम से मारने के लिए उठा लेता है और बोलता है कि हो सकता है तुम्हें इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े। वेजिटो को समझ नहीं आता क्योंकि ये वॉरियर बहुत दूर है, तो वहाँ से वो क्या कर पाएगा। वेजिटो एकदम से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और तभी वो स्वॉर्ड्समैन अपने ब्लेड को बहुत तेज़ी से स्लैश करता है, इतनी ताकत से कि ऐसा लगता है कि ये कोई गॉड हो। इस तलवार के स्लैश से हम देखते हैं कि विंड का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर वेजिटो और बू की तरफ जाता है और बू एकदम से हवा में उड़ जाता है क्योंकि वो अभी अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पा रहा होता। और दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये तो कमाल है। हम देखते हैं कि विंड के प्रेशर की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल अजीब सा दिखने लग जाता है, पर जैसे ही विंड का प्रेशर ख़त्म होता है हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल सही सलामत है और हंस रहा है। उसके हाथ भी नीचे की तरफ होते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये तो कमाल था, वो भी तुमने सिर्फ इस मक्खन काटने वाले चाकू से किया। लगता नहीं कि तुम कोई कमज़ोर हो। एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि तुम कोई कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि तुमने अब असली बैटल के लिए मेरी होप्स को काफ़ी बढ़ा दिया है। हम देखते हैं कि ये वॉरियर एकदम से अपनी स्वॉर्ड को वापस पीछे रख लेता है और बोलता है कि क्या बकवास है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा तुम्हारे बारे में ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे बताया था, एक मॉडल जिसे सिर्फ और सिर्फ तबाही और खून खराबा पसंद है। तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें कब हार माननी है। अभी तक तुम कैसे बचे हो इन सभी गॉड से लड़ने के बाद भी, ये मेरी समझ से बाहर है। और अब तुम्हारा खेल यहीं पर ख़त्म होता है, गॉड किलर। जैसे ही ये वॉरियर ग्रैंड प्रीस्ट का नाम लेता है वेजिटो एकदम से काफ़ी चौंक जाता है। वेजिटो बोलता है कि एक सेकंड रुको, अभी तुमने क्या कहा? ग्रैंड प्रीस्ट? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता, वो भी इस टाइमलाइन में? वॉरियर एकदम से बोलता है कि ये इसलिए हो सकता है मेरे बंदर दोस्त, क्योंकि मैं इस टाइमलाइन से हूँ ही नहीं। मुझे यहाँ ग्रैंड प्रीस्ट के ऑर्डर की वजह से भेजा गया है ताकि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनते ही वेजिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से अपने हाथ में एक पंच बना लेता है और बोलता है, क्या? अच्छा, तो तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुम उस बोने के लिए काम करते हो। इसका मतलब ये भी हुआ कि तुम उस जैनो के नौकर हो, यानी कि उन गॉड्स के दोस्त। मुझे लगता है कि इसका मतलब तुम्हें पता होगा दोस्त। स्वॉर्ड्समैन एकदम से वेजिटो को घूरता है और बोलता है कि सबसे पहले तो तुम ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड जैनो का नाम ज़रा इज्जत से लो मॉडल, और तुम्हारे सवाल का जवाब ना है। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है। एकदम से वेजिटो अटैक करने के लिए स्वॉर्ड्समैन की तरफ गुस्से में बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि इससे मेरा मतलब ये है कि तुम अब मरने वाले हो। वेजिटो को इस वॉरियर पर भी उतना ही गुस्सा है जितना कि उसे बाकी गॉड्स पर है और वो स्वॉर्ड्समैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वेजिटो बिल्कुल उस वॉरियर के नज़दीक पहुंच गया होता है और उसे पंच मारने वाला होता है। जैसे ही वेजिटो वॉरियर को पंच मारता है, किसी तरीके से ये वॉरियर वेजिटो के पंच को बहुत ही आराम से पकड़ लेता है, वेजिटो के फाइनल फॉर्म में होने के बावजूद भी। वेजिटो हैरानी से बोलता है कि इसने मुझे रोक लिया। वेजिटो सोच भी नहीं सकता कि एक शख्स जो कि ना ही एंजल है और ना ही कोई गॉड, वो ऐसा कैसे कर पाया। इसके बाद हम वेजिटो के पंच की असली पावर देखते हैं, जो कि रोके जाने के बावजूद भी मीलों दूर तक शॉकवेव्स बना रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि शायद तुम काफ़ी लकी रहे होगे, अब मुझसे दूर हटो। वेजिटो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा होता। वेजिटो घबराकर अपने मन में बोलता है, कहीं मैं सही देख रहा हूँ या फिर ये कोई सपना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस शख्स के सामने मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जगह पर जम गया हूँ। आखिर स्टीन के डिब्बे की पकड़ कितनी ताकतवर है। एकदम से स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि मेरी पकड़ काफ़ी ताकतवर है गॉड किलर। वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि वेजिटो ये सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहा था। वेजिटो घबराता हुआ बोलता है, क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो?
स्वॉर्ड्समैन बोलता है नहीं गॉड किलर, तुम बस हो ही इतने प्रेडिक्टेबल। स्वॉर्ड्समैन एकदम से अपने हाथ को हिलाता है और वेजिटो के हाथ को एकदम से तोड़ देता है। वेजिटो को एकदम से समझ नहीं आया होता कि उसके हाथ के साथ क्या हुआ, पर जैसे ही कुछ सेकंड बीतते हैं एकदम से उसके हाथ में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है और वो दर्द से कर्राने लग जाता है। इतनी देर में स्वॉर्ड्समैन अपना अगला अटैक तैयार कर लेता है और अपने हाथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना लेता है और इसके बाद ये पंच वो वेजिटो को मारता है। ये पंच इतना ज़बरदस्त स्पीड से आया था कि वेजिटो इसे देख भी नहीं पाया होता और एकदम से जाके वो एक माउंटेन से बहुत ज़ोर से टकराता है। वेजिटो एक के बाद एक अलग अलग माउंटेन से टकरा रहा होता है और सभी के आर पार जा रहा होता है। वेजिटो को इस सीरीज़ में इससे ज़्यादा हार्ड तरीके से हिट नहीं किया गया। जी फाइटर्स ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि कमाल है, ये देखो यहाँ पर जो नया शख्स आया ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा ताकतवर है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है और आखिर ये सब आ कहाँ से रहे हैं। वेजिटा ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर ये क्या है, मैं इतने लंबे समय से कैकरॉट को सरपास करने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ और अब ना जाने ये ताकतवर शख्स कहाँ से आ गए हैं और मैं एक बार फिर से सबसे कमज़ोर हो गया हूँ। ये सही नहीं है, ये तो बिल्कुल बकवास है। सुप्रीम काय भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। वो बोलते हैं कि 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे उनके बारे में पता है। मैंने एक बार एक र्यूमर सुना था कि ग्रैंड प्रीस्ट भी उन 5 में से एक हैं। क्या ये शख्स ये बोलना चाहता है कि ये उन 5 में से एक है। वेजिटो चट्टानों से घिरा हुआ था और एकदम से खड़ा होकर वो पावर अप करता है और एकदम से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसका एक हाथ टूटा हुआ है। एकदम से वेजिटो अपने हाथ को पकड़ के अपने हाथ को सही करने लग जाता है। हालांकि ये करने से वेजिटो को बहुत दर्द होता है पर वो इस बारे में नहीं सोचता। वेजिटो इसके बाद अपने सही हुए हुए हाथ को ऊपर उठाता है और बोलता है अच्छा 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे पहला ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे जैसा शख्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें उस शख्स से मिलाता हूँ जो कि मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वेजिटो इसके बाद गुस्से में स्वॉर्ड्समैन की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी बॉडी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी मेरी होने वाली है। एकदम से वेजिटो अपनी लेफ्ट आई से अपनी ताकत को एक्टिवेट करता है और एकदम से एक अजीब सी आवाज़ आती है। ये आवाज़ स्वॉर्ड्समैन भी सुन लेता है और वो काफ़ी हैरान होता है, पर वो वेजिटो की धमकी से हैरान नहीं था। एकदम से वो अपने ऊपर देखता है और उसके ऊपर जो वो होता है वो उससे हैरान होता है। स्वॉर्ड्समैन बोलता है क्या। एकदम से हम देखते हैं कि उसके ऊपर 4 फिगर्स हैं जो कि स्वॉर्ड्समैन को ही देख रही हैं और अटैक करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड्समैन क्या देख रहा था। ये होते हैं वो 4 एंजल्स जिन्हें वेजिटो ने एब्जॉर्ब किया हुआ है और ये अटैक करने के लिए स्वॉर्ड्समैन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन सभी को देख के एकदम से स्वॉर्ड्समैन सोचने लग जाता है। वो बोलता है कि अच्छा एंजल्स, इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है, इनके एनर्जी सिग्नेचर बिल्कुल एंजल वाले हैं। तो इस नासमझ के पास ये ताकतें हैं, दूसरे मरे हुए एंजल्स की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करना और वो भी उनकी इच्छा के बिना। गॉड्स के खिलाफ ये बदतमीज़ी माफ़ नहीं की जाएगी। एकदम से स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को तैयार कर लेता है और नीचे बैठ के एकदम से जंप मारने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो एंजल्स तक पहुंच सके। स्वॉर्ड्समैन एकदम से जंप मार के एकदम से एंजल्स के पास पहुंच जाता है। सभी एंजल्स अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे पर फिर भी ये वॉरियर उनके मुकाबले भी ज़्यादा तेज़ है। सभी एंजल्स इस स्वॉर्ड्समैन को उन तक इतनी तेज़ी से पहुँचता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और एकदम से ये स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को स्लैश करता है और अटैक करते करते ये वॉरियर चिल्लाता है कि मेरे एंजल्स अब आराम करो। अगले पैनल में हम देखते हैं कि ये सारे के सारे एंजल्स बीच में से कट चुके हैं और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ होता है कि वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अभी तक लग रहा होता है कि स्वॉर्ड्समैन के अटैक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एकदम से स्वॉर्ड्समैन पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बुरे सपने से बाहर निकालूंगा बहुत जल्द मेरे दोस्तों। और जिस तरीके से ये स्वॉर्ड्समैन इनके पास आया होता है एकदम से वो इनके बीच में से गायब हो जाता है। ये देखकर भी सभी एंजल्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन एक बार फिर से ज़मीन पर पहुंच चुका है पर वो ऊपर की तरफ देख रहा है ताकि वो अपने विक्टिम्स को देख सके। एकदम से स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को पकड़ के ज़मीन में गाड़ देता है और एकदम से स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि तुम लोगों का दर्द यहीं पर ख़त्म होता है। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से सभी एंजल्स पे इस स्वॉर्ड्समैन के अटैक का असर होने लग जाता है और वो ठीक उसी जगह से कट जाते हैं जहाँ पर इस वॉरियर ने अटैक किया था। स्वॉर्ड्समैन ने एंजल्स पे अपने किसी खास तरीके के अटैक का इस्तेमाल किया था ताकि वो अटैक थोड़ा देर बाद असर करे। एंजल्स को कुछ समझ नहीं आया होता कि उनके साथ क्या हुआ है। वेजिटो भी ये सब कुछ देख रहा था, उसने इन सब में से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेजिटो बोलता है क्या, उसने 4 एंजल्स को इतने आराम से कैसे हरा दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एकदम से वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ को आगे करके एकदम से अपनी मुट्ठी बनाने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वेजिटो कुछ क्रश कर रहा है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और हमें पता चलता है कि वेजिटो क्या कर रहा था।
हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन के पैरों के नीचे जो ज़मीन थी वो एकदम से टूटने लग जाती है और ये स्वॉर्ड्समैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और क्योंकि ये सब कुछ एक ही झटके में हुआ होता है, हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा गड्ढा बन जाता है और एकदम से ये स्वॉर्ड्समैन उस गड्ढे के अंदर गिरने लग जाता है। जैसे ही ये वॉरियर गड्ढे के अंदर गिरता है, वो एकदम से बाहर देख के सोचने लग जाता है। वॉरियर बोलता है कि ये कितना बचकाना अटैक था, आखिर इस अटैक को प्रिपेयर करने का टाइम कब मिला उसे। एकदम से स्वॉर्ड्समैन गड्ढे के बाहर जाने लग जाता है। स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि ये कितना बेवकूफ़ है, क्या इसे लगता है कि मैं बाहर उड़कर नहीं आ सकता। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन बस गड्ढे के बाहर पहुंच ही गया होता है, पर जैसे ही वो गड्ढे के बाहर आता है, बाहर उसे जो दिखता है वो एकदम से उसे देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। एकदम से इस वॉरियर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डिस्ट्रॉयर्स हैं। जो 5 डिस्ट्रॉयर्स वेजिटो ने एब्जॉर्ब किए हुए हैं, ये सारे के सारे वही डिस्ट्रॉयर्स होते हैं और ये सभी इस वॉरियर पे अपना अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। पांचों के पांचों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पूरी ताकत के साथ एकदम से हकाई का अटैक शूट करते हैं। स्वॉर्ड्समैन ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या ये डिस्ट्रॉयर्स भी उसके कंट्रोल के अंदर हैं? और 5 गॉड्स की ताकत की वजह से हम देखते हैं कि ये वॉरियर एकदम से इरेज होने लग जाता है। वो बोलता है, नहीं, इन गॉड्स के डिस्ट्रक्शन की एनर्जी भी अभी तक सही सलामत है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इन्हीं की ताकत है। आखिरकार इस वॉरियर को विश्वास हो जाता है कि ये असली गॉड्स हैं, ना कि वेजिटो की बनाई हुई कोई कॉपी। पर तभी हम देखते हैं कि ये वॉरियर इरेज होने से नहीं डर रहा होता और एकदम से उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि मुझे ग्रैंड प्रीस्ट के चुने हुए एंजल्स को डिस्ट्रॉय करने पे मजबूर करना ये एक अलग बात है, पर अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि गॉड्स के खिलाफ भी मैं अपने हाथ को उठाऊं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वेजिटो। एकदम से ये स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और उसके चारों तरफ पर्पल रंग की एनर्जी आ जाती है और एकदम से वो अपने एनर्जी ब्लेड को स्लैश करता है। वो बोलता है कि ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एकदम से इस अटैक का स्लैश पांचों के पांचों गॉड्स तक जाता है और वो बीच में से कट जाते हैं और जिस तरीके से इस अटैक का नाम था, वो सारे के सारे एकदम से इरेज हो जाते हैं। इसके बाद ये वॉरियर बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। वेजिटो जैसे ही इस अटैक को देखता है, वो एकदम से बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटो को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि कोई शख्स इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि क्या वो हकाए की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये शख्स एंजल्स की अल्ट्रा इंस्टेंट की स्पीड को भी पीछे छोड़ सकता है। इसने उन सभी को कुछ ही पलों में हरा दिया। मैंने इतने लंबे समय में जो कुछ भी किया है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, वो सारी की सारी लड़ाई, पर क्या मैं इस लड़ाई में इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, वो भी इस अनजान से शख्स के हाथों? नहीं, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वेजिटो उन सभी लड़ाइयों के बारे में सोचने लग जाता है जो कि उसने इस पूरी की पूरी सीरीज़ में करी हैं। इसके बाद हम एक बारी फिर से उस वॉरियर को देखते हैं। वो एकदम से ज़मीन पर छलांग लगाता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर पे हकाए के अटैक की वजह से जो कुछ भी नुकसान हुआ था, वो एकदम से खुद ठीक होने लग जाता है। और जैसे ही उसका पूरा शरीर ठीक हो जाता है, हम देखते हैं कि वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को फिर से ज़मीन में गाड़ देता है और एक बारी फिर से वो बहुत गुस्से में वेजिटो की तरफ देखने लग जाता है। ये वॉरियर बोलता है, तुम, आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऐसे शख्स से नहीं मिला हूँ जिसमें इतनी हिम्मत हो और जो क्रिएटर से इतना ज़्यादा नफरत करता हो। तुम जैसे लोगों को इस दुनिया में होने का कोई भी हक नहीं है। सिर्फ डीमन रैल्म वो जगह है जहाँ पर तुम जैसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। एकदम से ये वॉरियर चिल्लाता है कि मैं ही वो शख्स हूँ जो तुम्हें वहाँ भेजेगा डीमन। पहली बारी इस वॉरियर के चेहरे पर हम इतना ज़्यादा गुस्सा देखते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि ये वॉरियर अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है, डीमन, यहाँ पर इकलौते डीमंस वो लोग हैं जिनके लिए तुम काम करते हो, तुम नौकर कहीं के। मैं वो शख्स हूँ जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। ना जाने कितने करोड़ों लोग एक ही झटके में इरेज कर दिए गए। अगर तुम्हारे मास्टर्स यही करते हैं तो तुम्हारी भी किस्मत का फैसला हो चुका है। वेजिटो इसके बाद अपनी पूरी ताकत को फाइनली रिलीज़ करता है और उसकी कमर पे वो हेलो आ जाता है जो कि उसे ब्लैक से मिला है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो के सीधे हाथ में डार्क एनर्जी आ जाती है। वो एकदम से शेप लेने लग जाती है और उसके हाथ में किसी तरीके का एनर्जी स्टाफ बनने लग जाता है। पर ये कोई एंजल स्टाफ नहीं है, ये एनर्जी से बना हुआ सिथ है जो कि सिर्फ ग्रिम रिपर्स के पास होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम मुझे यमराज बोल सकते हो क्योंकि ये प्लेनेट तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र होने वाला है स्वॉर्ड्समैन। वेजिटो इसके बाद बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ स्वॉर्ड्समैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है कि इधर आओ नौकर कहीं के। इसके बाद हम स्वॉर्ड्समैन को देखते हैं। वो एकदम से अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है और बोलता है, हाँ ज़रूर। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और स्वॉर्ड्समैन दोनों के हथियार टकराते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन उछलता है। वेजिटो काफ़ी हैरान रह जाता है और स्वॉर्ड्समैन एकदम से अपनी तलवार को बहुत तेज़ी से घुमाता है। एकदम से स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार से बहुत तेज़ी से वेजिटो पर अटैक करता है। ऐसा लगता है कि ये अटैक वेजिटो को लगने वाला था, पर वेजिटो कुछ ही इनसे बच जाता है। पर हम देखते हैं कि उसका हाथ इस अटैक से नहीं बच पाता, उसके हाथ में से खून निकल रहा होता है।
और वेजिटो घायल होने के बाद हल्का सा थका हुआ भी लगने लग जाता है। वो बोलता है कि ये सही नहीं है, मुझे वेपन्स के साथ लड़ने की वैसे भी आदत नहीं है। ये बेवकूफ़ ज़रूर किसी तरीके का स्वॉर्ड मास्टर होगा, इसके मूव्स बिल्कुल भी नेचुरल नहीं हैं। वेजिटो इसके बाद अपने घाव की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है कि वो तलवार भी कोई मक्खन काटने वाला चाकू नहीं है, मैं इस वक्त अपनी पूरी ताकत में हूँ। उसके बावजूद भी वो मेरी स्किन को काटने में कामयाब रहा, जबकि वो ब्लेड मुझे बस टच ही हुआ था। मुझे और ज़्यादा ध्यान रखना होगा, वरना मुझे हो सकता है कि डॉक्टर चैरो के पास एक बारी फिर से जाना पड़े। वेजिटो इसके बाद एक बारी फिर से स्वॉर्ड्समैन की तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है, अगर मैं सिर्फ अपनी ताकत के साथ तुम्हें नहीं हरा सकता तो तैयार हो जाओ, मुझे दिखाओ कि तुम इसका सामना कैसे करोगे। एकदम से वेजिटो अपने लेफ्ट हाथ में एक बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट बनाने लग जाता है। वो जानता है कि इस स्वॉर्ड्समैन ने अभी तक किसी तरीके के की ब्लास्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। वेजिटो एकदम से ये की ब्लास्ट स्वॉर्ड्समैन की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि इसे काट के दिखाओ बेवकूफ़। वेजिटो ने ये अटैक इस तरीके से बनाया है कि ये जिसे भी टच करेगा वो एकदम से फट जाएगा, पर वो स्वॉर्ड्समैन वेजिटो के अटैक को ज़रा सा भी भाव नहीं देता और स्वॉर्ड्समैन वेजिटो के इस अटैक को साइड होकर एकदम से डॉज कर देता है। ऐसा लगता है कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल कर रहा हो। वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है, पर इससे पहले कि वेजिटो को समझ पाए हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन एकदम से गायब होकर वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है। स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि मॉर्टल, तुम 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की ताकतों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये एक ऐसी गलती है जिसका तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन एकदम से वेजिटो को अपनी तलवार मारता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से गायब हो जाता है। वेजिटो स्वॉर्ड्समैन से काफ़ी ज़्यादा दूर टेलीपोर्ट हुआ होता है, शायद वो डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहा था, पर स्वॉर्ड्समैन एकदम से उसे नोटिस कर लेता है। स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि डीमन, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगले ही पर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। वो वेजिटो से बोलता है कि वापस ज़मीन पर जाओ। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो जाके बहुत ज़ोर से ज़मीन से टकराता है और वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है। वेजिटो इतनी ज़्यादा गॉड की का इस्तेमाल कर चुका होता है कि उसका सिथ और पीछे जो हेलो था वो एकदम से गायब होने लग जाता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि कैसे, आखिर ये इतनी तेज़ी से मूव कैसे कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर रहा हो, पर वो भी मेरे रिएक्शन टाइम से ज़्यादा तेज़ है। ये 5 स्ट्रॉन्गेस्ट क्या ये अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को भी सरपास कर चुके हैं। वेजिटो इसके बाद खड़े होने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से घायल है। वो हल्के से दर्द में बोलता है, मेरे पास इतने सारे गॉड्स की ताकत है और एंजल्स की भी, यहाँ तक कि ब्लैक और मार्जिन सील की ताकत भी मेरे पास है, तब भी मैं इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये तलवार, क्या इसकी ताकतें किसी तरीके से इसकी तलवार के साथ लिंक्ड हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद से ही उसने एक बार भी अपनी तलवार को नहीं छोड़ा है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़ देता है, पर जैसा कि वेजिटो ने नोटिस किया होता है, स्वॉर्ड्समैन ने अभी भी अपनी तलवार को पकड़ा हुआ होता है। स्वॉर्ड्समैन एकदम से बोलता है कि हार मान लो बेवकूफ़, इन सभी कमज़ोर यूनिवर्सेस में हो सकता है कि तुमने खुद को मना लिया हो कि तुम सबसे ताकतवर हो, क्योंकि तुम इन सेकंड क्लास गॉड्स और एंजल्स को मारने में कामयाब रहे, पर तुम उन लोगों के बीच में डिफरेंस निकालना भूल गए जो लोग खुद को गॉड्स कहते हैं और जो उनसे पहले आए थे। इस गेम के काफ़ी सारे लेवल्स हैं मॉर्टल, और तुम तो अभी सिर्फ ट्यूटोरियल वाले स्टेज पर ही हो। मैंने अपने समय में तुम्हारे से भी ज़्यादा ताकतवर बच्चों को देखा है। जैसे ही वेजिटो स्वॉर्ड्समैन की ये बात सुनता है, एकदम से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा। वेजिटो गुस्से में बोलता है कि अपना झूठ बोलना बंद करो। जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ और जो ताकतें मैंने पाई हैं, तुम उसकी वजह से मेरा सामना करने लायक भी नहीं हो। ग्रैंड प्रीस्ट और उस बच्चे के बारे में तो भूल ही जाओ, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, पर अगर तुम इसी तरीके से मुझे पुश करते रहे तो तुम और ये पूरा मल्टीवर्स अपने आप को मेरी ताकतों के पैरों के नीचे पाओगे, ऐसी ताकत जो कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। स्वॉर्ड्समैन को वेजिटो की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम से वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और गुस्से में अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है। स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि तुम्हारी फालतू की बातें बहुत हो गई, तुम एक बेवकूफ़ कीड़े की तरह हो एक जायंट की दुनिया में, तुम्हारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है वेजिटो। एकदम से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन कुछ अजीब सा करता है और वो अपनी स्वॉर्ड को एकदम से वेजिटो की तरफ बहुत तेज़ी से फेंक देता है, पर एकदम से वेजिटो इस अटैक को आते हुए देख लेता है और सही समय पर रास्ते से हट जाता है। हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती है। वेजिटो एकदम से इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है, तुमने देखा, ऐसा ही होता है जब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो, अब तुम्हारे पास तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं है। और एकदम से वेजिटो के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो बोलता है क्या। वेजिटो के चेहरे पे हल्का सा डर दिखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो के बिल्कुल नज़दीक स्वॉर्ड्समैन पहुंच चुका होता है, पर वेजिटो वक्त रहते होश में आ जाता है और स्वॉर्ड्समैन और वेजिटो के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। दोनों के ही शरीर में से डार्क एनर्जी निकल रही होती है और तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो की मसल्स बहुत बड़ी होने लग जाती हैं। वेजिटो बोलता है कि तो क्या तुम अब मेरी ताकत को टेस्ट करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी तलवार के बिना भी मुझसे लड़ सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना।
लगता है तुम मेरी बात सुन नहीं रहे थे, अब मेरे सामने झुको। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत तेज़ी से पावर अप करने लग जाता है और उसे देख के स्वॉर्ड्समैन भी एकदम से पावर अप करने लग जाता है। दोनों के अंदर से इतना ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है कि वो आसपास की हर चीज़ को तबाह कर रहा होता है और दूर से ऐसा दिख रहा होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा हो। हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी जी फाइटर्स अभी भी इस फाइट को देख रहे होते हैं, पर वो इस लड़ाई को रोकने के लिए या फिर इस लड़ाई में कुछ मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। गोकू बोलता है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है, ये सब कुछ सिर्फ उनके ऑरास की वजह से हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती नहीं बचेगी। इसके बाद हम सुप्रीम काय को देखते हैं। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या बीरस भी इन दोनों के सामने कुछ कर पाएगा या नहीं? इसके बाद हम फाइट में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि फाइट में कुछ ऐसा होता है जो अभी तक नहीं हुआ था। वेजिटो स्वॉर्ड्समैन को ओवर पावर करने लग जाता है और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन ज़मीन में बैठ चुका होता है और उसके चेहरे पे पहली बारी हल्का सा डर दिख रहा होता है। वेजिटो के चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा प्राउड स्माइल होती है और वो ज़ोर से हंस रहा होता है। वेजिटो बोलता है, हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, अब मेरे सामने झुको। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा ईवल और प्राउड स्माइल होती है। आखिरकार अब वो प्रूव कर चुका है कि वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट से भी ज़्यादा ताकतवर है। वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था, मैंने सच में तुमसे कहा था, जैसे कि गोहान ने सेल को भी कहा था। एक बारी अगर तुमने मुझे पुश कर दिया तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। हम साइयंस की ताकत की कोई भी लिमिट नहीं है। अब तुम्हारी एनर्जी मेरी होने वाली है। पर जैसे ही वेजिटो ये बोल रहा होता है, एकदम से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो बोलता है, नहीं। हम देखते हैं कि उसके शरीर पर एक अजीब सा स्लैश का निशान होता है। एक बहुत ही शार्प चीज़ अचानक से आके वेजिटो से टकरा गई होती है। स्वॉर्ड्समैन एकदम से अपने हाथों को छुड़ा लेता है और बोलता है कि तुम मुझे ओवरपावर करोगे, अब ज़रा होश में आ जाओ। एकदम से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन अचानक से ही हवा में उछलता है और वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। जैसे ही स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को पकड़ता है, हम देखते हैं कि वेजिटो के साथ अचानक से कुछ होता है और उसका हाथ और उसका पेट बीच में से कट जाता है। हम देखते हैं कि हर तरफ खून बह रहा होता है और वेजिटो भी बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ क्या हो गया। वेजिटो बोलता है, तुमने मुझ पर अटैक कर दिया, पर कैसे? हम देखते हैं कि सबसे पहले वेजिटो का हाथ और उसके बाद उसका धड़ ज़मीन पे गिर जाता है और उसके पैर एकदम से घुटनों पे गिर जाते हैं और उसके शरीर के कटे हुए हिस्सों में से उसके शरीर का सारा खून निकल रहा होता है। इसके बाद हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं। वो अभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो बोलता है, नहीं, ये अंत नहीं हो सकता। स्वॉर्ड्समैन इसके बाद वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे डर है कि यही तुम्हारा अंत है, गॉड किलर। स्वॉर्ड्समैन इसके बाद बोलता है कि तुम सच में खुद को इतना ज़्यादा समझते थे कि एक लोली मॉर्टल होने के बावजूद तुम्हें लगा कि तुम 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को हरा सकते हो, और तुम्हारे इसी ओवर कॉन्फिडेंस और नासमझी की वजह से आज तुम्हारा अंत हो रहा है। मॉर्टल, तुम अभी कुछ दशकों तक ही जिए हो, पर हम हायर बींग्स ने कई मिलेनिया तक सरवाइव किया है। तुम हमारे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे, तो ग्रैंड प्रिस्ट के लेवल तक पहुंचने की तो बात ही अलग है। और अब मैं ही वो शख्स हूँ जिससे अपने ब्लेड को तुम्हारे खून से गंदा करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन एकदम से वेजिटो के पास पहुंच जाता है और अपने ब्लेड को बहुत ज़ोर से वेजिटो को मारने वाला होता है, वेजिटो को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। वेजिटो अभी भी बस किसी तरीके से सर्वाइव करना चाहता है। वो बोलता है, नहीं नहीं, मेरी टाइम रिंग्स, मैं भी समय में पीछे जाता हूँ, मेरे पास अभी भी 7 जिंदगियाँ बची हैं। स्वॉर्ड्समैन इसके बाद बोलता है कि क्या तुम्हें सच में अभी भी ऐसा ही लगता है? क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हारे उस हाथ को ऑलरेडी काट दिया है? इस बारी तुम किसी तरीके से वापस नहीं आ पाओगे। इस बारी तुम्हारे लिए कोई भी प्लॉट आर्मर नहीं है, यहाँ तक कि आर्च भी इस बारी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वेजिटो बोलता है, नहीं, मेरा हाथ, रुको। स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार से वेजिटो की गर्दन को बस काटने ही वाला होता है। इसके बाद स्वॉर्ड्समैन गुस्से में बोलता है कि गॉड किलर, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेजिटो इस बारी बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुका है। क्या इस बारी वो इस खतरे से बाहर निकल पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।